नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायति यद्विद्या तर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शापकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उस भावना अधिकार के अंतर्गत तप भावना की चर्चा चल रही है और अत्यंत विस्तार से उसका वर्णन आवाज आ रही है अभी? तो जो ध्यान नाम का अंतिम तप है उसके चार भेद हैं। ध्यान के चार भेद कौन कौन से हैं? ध्यान के चार भेद, निशा जी। शुक्ल ध्यान के चार भेद। ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बोलिए पद्मा जी। आवाज नहीं आ रही। ध्यान, आत्र ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। याद आ गया निशा जी? आते थे आपको? ये चार प्रकार का ध्यान है, उसमें से धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ चल रही है और वो धर्म ध्यान भी चार प्रकार का है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें से संस्थान विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत 12 भावनाओं के स्वरूप का चिंतन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें से सातवीं आश्रव भावना की चर्चा अपने को करनी है। 12 भावनाओं के नाम सुनाने हैं। रेखा जी याद है आपको? रेखा जी दिल्ली, बोलिए। अनित्य शरण अनित्य भावना, शरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, श्रुति भावना और आश्रव भावना, आश्रम संबर भावना, निर्जय भावना और धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना, लोक भावना। हाँ, सब क्रम लेकिन आपने लास्ट में गड़बड़ कर दिया है। ठीक। लोक भावना पहले आएगा। लोक भावना, बोधि दुर्लभ, धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना। पहले बोधि दुर्लभ फिर धर्म। ठीक है, सविता आंटी बता रहे हैं आज, तो बोलिए सविता आंटी।
अनित्य भावना, ऐशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनेकत्व भावना, असुचि भावना, आश्रय भावना, संबर भावना, निर्जरा, संवर, निर्जरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ और धर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 12 भावनाओं का इसी क्रम से हम विचार करते हैं कि इसमें क्रमिक विकास भी हम देखते हैं, उसी क्रम से इनका विचार करते हैं। इसमें से अपनी कल अशुचि भावना की चर्चा हुई थी। अब यहाँ आश्रव भावना के स्वरूप का विचार करते हैं। पेज नंबर 400 है, 400, रत्नकरण शापकाचार में आश्रव भावना। अब आश्रव भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देखो, कल तक जो भावनाएं थी और उसमें क्या विचार किया था कि जितने भी संयोग हैं, पर्याय हैं, वो सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, किसी के लिए शरणभूत नहीं है और किसी के शरण से उनको बचाया नहीं जा सकता है, और इनमें कोई भी सार नहीं है, अर्थात इनमें सुख नहीं है, बाहर में कहीं भी सुख नहीं है, और अपना सुख दुख जीव स्वयं अकेले ही भोगता है। भावना ख्याल आती जा रही है कौन कौन सी भावना चल रही है? और जो शरीर ही जब अपना नहीं है तो अन्य स्त्री पुत्रादिक वो सब भी अपने से भिन्न है। और ये शरीर तो जिसमें हम एकत्व कर रहे हैं उसका क्या स्वरूप है कि अत्यंत मलिन, दुर्गंधित, इसकी उत्पत्ति का जो स्टार्टिंग है, मतलब जो बीज ही है वो ही मल है, मल ही इसमें भरा है और मल ही निरंतर इसमें से निकलता है। तो इस तरह से इस शरीर से अपना राग हटाने के लिए, इससे भेद ज्ञान करने के लिए इसकी अशुचिता का विचार किया। तो फिर क्या लगता है, अच्छा चलो, शरीर ही गंदा है, मैं तो बिल्कुल बढ़िया दूध का धुला, मेरे में तो कोई खराबी नहीं है, शरीर में है जो कुछ गंदगी है और जो कुछ है खराबी। तो कहते हैं कि नहीं, तुझ में भी अपवित्रता है, तुझ में भी गंदगी है। क्या अपवित्रता है कि ये मल मूत्र आदि, पसीना आदि, ये तो शरीर की अशुचिता है, वो तो बाहर ही है, लेकिन ये जो आत्मा में ये मोह राग द्वेष रूपी मल उत्पन्न होते हैं, ये आत्मा को गंदा करते हैं, ये आत्मा को विकारी करते हैं। तो ये मोह राग द्वेष भाव भी मुझसे अन्य है, भिन्न है, ये अपने से अलग है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार करना, इसका नाम आश्रव भावना है। तो इस तरह का विचार ये इस आश्रव भावना में किया जा रहा है। तो आश्रव के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, कर्मों के आने के जो कारण है वे आश्रव हैं। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? कहीं से भी बोलिए, बाल बुध से बोलिए कि तत्वार सूत्र से बोलिए कि अपने ज्ञान से बोलिए। कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और उसको थोड़ा करें, कर्मों के आने का द्वार, उसको आश्रव कहते हैं। वो कर्मों के आने का द्वार क्या है, कर्मों के आने का रास्ता क्या है? नाव का उदाहरण देते हैं 7 तत्वों के लिए। तो नाव के उदाहरण में आश्रव क्या है? वो छेद जो पानी के आने का द्वार है, वो आश्रव है। तो यहाँ आत्मा में कर्मों के आने का द्वार क्या है? तो तत्वार सूत्र में कहा है काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव। ये मन वचन काय की जो क्रिया, उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, यानी जो योग है, वो ही आश्रव है। ऐसा लिखा, स आश्रव है, जो योग है वो ही आश्रव है, क्योंकि वो कर्मों के आने का रास्ता है, द्वार है। तो कर्मों के आने के जो कारण हैं वे आश्रव है। वहां तो योग कहा है, तो उसका अभिप्राय वहां अपन बताते हैं, यहीं से पढ़ते हैं कि योग ही अकेले कर्म के आने का कारण है या कुछ और भी है, वो यहाँ बता रहे हैं। जैसे समुद्र के बीच जहाज में छिद्रों से जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार 5 मिथ्यात्व भाव, 5 इंद्रिया तथा छठे मन के विषयों में प्रवर्तन करने के भाव, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करने के भाव, अनंतानुबंधी से लेकर 25 कषायों के भाव तथा मन वचन काय के भेद से 15 प्रकार का योग,
इस प्रकार कर्मों के आने के ये 57 द्वार हैं। आश्रव किसे कह रहे हैं? कर्मों के आने का कारण यानी द्वार। तो कितने द्वार हैं? तो वहां तो कहा योग को, योग आश्रव है, लेकिन योग अकेला आश्रव नहीं है। योग तो अंतिम है, मतलब लास्ट में तो अंत वाले को कहा, तो उससे पहले वाले सब समझना। तो क्या क्या है कि पहला दिया मिथ्यात्व भाव, 5 प्रकार का मिथ्यात्व। अ, जो बंध के कारण गए ना, बंध के कारण का सूत्र बोलेंगे कोई? तत्वार सूत्र में बंध के कारणों का सूत्र। मिथ्यात् अवरत प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। हाँ, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। तो ये बंध के हेतु हैं। तो वो जो बंध के हेतु हैं वही आश्रव के भी कारण हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 5 प्रकार का मिथ्यात्व भाव, ये मिथ्यात्व हुआ। फिर दूसरा है अविरति। अविरति किसे कहते हैं? इसका स्वरूप भी इन्होंने साथ में बता दिया, टाइटल नहीं दिया, स्वरूप से बात कर रहे हैं। 5 इंद्रियां तथा छठे मन के विषयों में प्रवर्तन करने का भाव, ये कहलाता है अविरति। इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवर्तन करने का भाव वो अविरति है। अभी अविरति 2 प्रकार की है। अविरति कितने प्रकार की है? अविरति कितने प्रकार की होती है? बारह प्रकार की होती है, 5 स्थावरों की और त्रस 6 प्रकार की होती है। वो 5 स्थावर और त्रस और 5 इंद्रिय और मन, ऐसे इस प्रकार से 12 प्रकार की। हाँ, मैं वीडियो चलो, बंद रखूंगी, अभी सोफा पर बैठ के काम चल रहा है ना इधर। ठीक ठीक। प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति। जैसे संयम होके हम 2 भेद करते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो वो संयम का अपोजिट अविरति है। तो प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5 इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवर्तन करने का भाव, यह है इंद्रिय अविरति। और 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करने के भाव, यह है प्राणी अविरति। तो 6 और 6 मिलाकर हो गए 12 प्रकार की अविरति। ठीक है। यहाँ प्रमाद को गौण किया है, वहां तत्वार सूत्र में आश्रय बंध के 5 कारण बताए हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और समय सार में उन 5 को 4 में मर्ज करके मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग, ऐसे 4 भी कहते हैं। और भी इनको मर्ज कर दे तो अकेले 2 ही कहते हैं। मोक्षा प्रकाशक में गए कषाय और योग। तो वो मर्ज करने की यानी उसको कम शब्दों में कहने की पद्धति है। तो जिनको लोप किया है वो उसमें गर्भित समझना। तो प्रमाद को अविरति में अथवा कषाय में गर्भित समझ के यहाँ प्रमाद की बात नहीं की। तो 5 प्रकार का मिथ्यात्व और 12 प्रकार की अविरति, 6 प्रकार की प्राणी अविरति, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, वो 6 प्रकार की अविरति है, प्राणी अविरति। और 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 प्रकार के विषय होते हैं। तो इनके विषयों में प्रवर्तन करने का भाव वो इंद्रिय अविरति है। 5 इंद्रियां तथा छठे मन के विषयों में प्रवर्तन करने के भाव, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करने के भाव, ये दोनों चीजें अविरति के लिए है। ये 12 प्रकार की हो गई अविरति। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 और 5 17 हो गए। ठीक है। अब आगे अनंतानुबंधी से लेकर 25 कषायों के भाव। कषाय कितनी होती है? कषाय 25। तो उन कषायों के भाव, तो 17 में ये 25 जोड़ी, कितने हो गए? 45 और 52। ठीक है, 52 हो गए। तथा मन वचन काय के, नहीं 52 नहीं, 42 हुए, है ना, 42 हुए। तथा मन वचन काय के भेद से 15 प्रकार का योग। तो मन वचन काय के भेद से 15 प्रकार का योग कैसे होता है? योग किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसे योग कहते हैं। तो वो जो मन वचन काय निमित्त है, उन मन वचन काय को भी योग कहते हैं। और वो कितने प्रकार का होता है उसके आधार पे ये योग के भेद बताए हैं। तो 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार का
का योग होता है। अभी संख्या देख लीजिए, जिनको नहीं मालूम है, जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आता है, बाकी अपन पढ़ेंगे फिर आगे घुमट सार में जब मारगणाएं पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। तो योग 15 प्रकार का कौन कौन सा है? 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार का काय योग। तो इस तरह से 15 प्रकार का योग होता है। तो 42 और 15 ये हो गए कुल मिला के 57। जो बड़ी वाली 12 भावना है मंगत राय जी वाली, उसमें ये गिनाए हैं आश्रव भावना के। पन योग 15, द्वादश विरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। तो वहां ये 57 प्रकार, जब देखो अभी 57 संख्या करनी है आश्रव के 57 भेद, तो यहाँ उसको प्रमाद को स्किप कर दिया है। अगर प्रमाद को भी गिनेंगे तो 15 प्रकार का प्रमाद भी होता है। तो घुमट सार में ऐसे करके उसके 80 भेद भी किए, इनको आपस में नहीं, प्रमाद के किए 80 भेद। तो वो तो जितना विस्तार करना हो, उनके भेद प्रभेद और करते जाएं तो उतना विस्तार हो जाता है, और जितना अपने को संकुचित करना हो तो किसी को किसी में शामिल करके उतना संकोच किया जा सकता है। ये 57 थोड़ा प्रसिद्ध है, आश्रव के 57 भेद। तो इसमें प्रमाद को अविरति में ही गर्भित करके ले लिया है। इस प्रकार ये कर्मों के आने के 57 द्वार हैं। इनमें से मिथ्यात्व, कषाय, अविरति आदि के अनुसार मन वचन काय से शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। मिथ्यात्व, कषाय, अविरति आदि के अनुसार मन वचन काय से शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। वहां पुण्य पाप के संयोग से मिले विषयों में संतोष करना, विषयों से विरक्त होना, परोपकार के परिणाम, दुखियों की दया, तत्वों का चिंतन, सभी जीवों में मैत्री भाव इत्यादि भावना, परमेश्वरी में भक्ति, धर्मात्मा में अनुराग, तप, व्रत, शील, संयम के परिणाम इत्यादि रूप मन की प्रवृत्ति से पुण्य का शुभ आश्रव होता है। इन सब से, यानी अगर सूत्र ख्याल में है, तत्वार्थ सूत्र में जो 6ठे अध्याय में दिया, तो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, उसके आगे वहां सूत्र दिया है काय वांग मन कर्म योग से आश्रव, फिर शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। तो शुभ योग का क्या मतलब है कि आत्मा के, जीव के जो परिणाम वो शुभ कर्मों के आश्रव में निमित्त हैं, तो उनको शुभ योग कहते हैं। यानी योग तो जो है वो है, और आश्रव भी घातिया कर्मों का तो निरंतर हो ही रहा है, तो अशुभ कर्म तो आ ही रहे हैं, लेकिन जिनके माध्यम से पुण्य प्रकृतियों में विशेष स्थिति अनुभाव पड़ता है और अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियां भी आती हैं, तो फिर उस योग को शुभ योग कहते हैं। तो यहाँ पर ये शुभ योग बता रहे हैं कि जो संतोषी वृत्ति है, जो संयोग मिले उनमें संतोष करना, विषयों से विरक्त होना, परोपकार का परिणाम है दया का, तत्व चिंतन, मैत्री भाव। अब ये अकेला मैत्री भाव कहा है, सब जीवों में मैत्री भाव, तो क्या लेना इसके साथ? सत्वेषु मैत्रिम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, मतलब मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य, चारों प्रकार के भाव। तो ये सब जो परिणाम है, देवशास्त्र, गुरु, पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति आदि के परिणाम, साधर्मियों में वात्सल्य का परिणाम, व्रत, तप, शील, संयम आदि के परिणाम, ये सब इस सब में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, तो उससे शुभ प्रकृतियों का आश्रव, पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है, तो उनको शुभ योग कहते हैं। अशुभ योग किसे कहते हैं? कह रहे हैं परिग्रह में अभिलाषा, इंद्रियों के विषयों में अति लोलुपता। जो ऊपर कहा शुभ योग के कारण, उससे अपोजिट समझना कि वहां कह रहे थे जो मिला है परिग्रह, जो भारी संयोग मिले हैं उनमें संतोष धारण करना, और उसका अपोजिट क्या है? परिग्रह में अभिलाषा, जो संयोग मिला उसमें संतोष नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी जो अभिलाषा है, वांछा है, तो वो अशुभ योग कहलाती है। इंद्रियों के विषयों में अति लोलुपता, ऊपर क्या कहा था कि विषयों से विरक्त होना, यहाँ कह रहे हैं उन विषयों में अति लोलुपता। पर का धन हरण करने के परिणाम, ऊपर कहा था परोपकार के परिणाम,
या अपना धन भी दूसरे के उपकार में लगा दे, ऐसा परिणाम, वो तो शुभ योग है। और ये दूसरे का धन हड़प करने का परिणाम, वो अशुभ है। अन्याय रूप प्रवर्तन में, अभक्ष्य भक्षण में, सप्त व्यसन के सेवन में, पर का अपवाद होने में अनुराग रखना, ये सब समझ लो दुनिया में भी कोई चीजें इस तरह की प्रवृत्तियां जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये सब अशुभ प्रवृत्तियां हैं। पर के स्त्री पुत्र धन आजीविका का नाश चाहना, पर का अपमान चाहना, अपनी उच्चता चाहना इत्यादि मन के भावों द्वारा पाप का अशुभ आश्रव होता है। देखो आश्रव भावना में क्या विचार कर रहे हैं, आश्रव के भेद बता दिए 57 प्रकार के, लेकिन उन भेदों के ज्यादा डिटेल में जाना वो आश्रव भावना नहीं है, ये आश्रव दुखदाई है। ये आश्रव भाव, मोहराग देश के भाव, ये मुझसे भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूं, और ये भाव मुझ में हो रहे हैं, ये दुखदाई है, दुख के कारण है। आश्रव दुख कार घनेरे, ये आश्रव भावना में चिंतन करना है। कितने भेद प्रभेद हैं और उसकी डिटेल में यहाँ भावना चल रही है ना, यहाँ उस डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ तो अब ये बता रहे हैं कि ये जो भाव हैं, इन भावों से पुण्य का आश्रव होता है, शुभ आश्रव होता है, इन भावों से अशुभ आश्रव होता है, तो भी है वो आश्रव ही, ये तो ध्यान रखना। लेकिन पहले अशुभ से बचकर शुभ रूप होना, और शुभ को भी करने योग्य नहीं मानना, है वो आश्रव ही, लेकिन वो रास्ते में आता है, इतना ख्याल रख। सत्य हित मित मधुर वचनों द्वारा, परमागम के अनुकूल वचनों द्वारा, परमेश्वरी के स्तवन से, सिद्धांतों को वाचने से तथा व्याख्यान कर न्याय रूप वचनों द्वारा पुण्य का आश्रव होता है। पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, अन्याय का प्रवर्तन कराने वाले वचन, हिंसा का आरंभ कराने वाले, विषयानुराग बढ़ाने वाले, कषाय रूप अग्नि को प्रज्वलित करने वाले, कलह विसंवाद शोक भय बढ़ाने वाले, धर्म विरुद्ध मिथ्यात्व असंयम को पुष्ट करने वाले, अन्य जीवों को दुख अपमान धन आजीविका की हानि करने वाले वचनों से पाप का आश्रव या पाप का कारण है। देखो यानी कोई सोचे कि हम तो मुंह से बोल रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, इसमें कौन सी कोई हिंसा हो रही है ना, तो मुंह से कुछ भी बोल दें, तो ऐसे शब्द बोल दें कि दूसरों के लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी को अत्यंत दिल दुख जाए। हाँ, लक्ष्मण को जाके कह दिया रामचंद्र जी मर गए, तो क्या हो गया, उसके तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, तुरंत मरण हो गया। तो ऐसे शब्द हैं, या शब्द ही तो बोल रहे हैं, तो किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई, और दो लोगों में आपस में, परिवार में, मित्रों में झगड़ा हो जाए, कलह उत्पन्न हो जाए, इस तरह की, यानी जो चुगली तरह की जो शब्द हैं, ये सब करना, ये क्या है, ये भी हिंसा ही है। जो असत्य वचन है वो हिंसा है कि नहीं है, वो भी हिंसा है, क्योंकि वो उसमें परजीवी के भाव प्राणों का घात तो हो ही रहा है ना, दिल तो दुखता ही है, तो वो भी हिंसा ही है। इसलिए उन सब से पाप का आश्रव होता है। और अगर हितमित प्रिय बोलें और देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि रूप वचन बोलें, तो वो शुभ भाव रूप, उससे पुण्य का आश्रव होता है। परमेष्टि की देखो ये क्या बता रहे हैं, मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, जो पहले दो पैराग्राफ पढ़े थे, ये सब क्या थे, ये मन से संबंधित थे। अब ये जो दो पैराग्राफ पढ़े हैं, ये वचनों से संबंधित, और अब जो चल रहे हैं वो काया से रिलेटेड। मन वचन काया वो योग है ना, काय वांग मन है, तो मन में कैसे परिणाम है, मन के किस तरह के परिणाम वो शुभ और अशुभ योग रूप हैं, वचनों में किस तरह के वचन वो शुभ और अशुभ रूप हैं, और अब आगे काया की बात चल रही है। तो परमेश्वरी की पूजन, प्रणाम, जिनायतन की सेवा, धर्मात्मा पुरुषों की वैयावृत्य,
यत्नाचार पूर्वक जीवों पर दया रूप होकर सोना, बैठना, पलटना, रखना, धरना, सौंपना, ये सब काम शरीर से होंगे ना, शारीरिक क्रियाएं हैं। तो अब ये काया की चर्चा कर रहे हैं। खाना, पीना, बिछाना, चलना, हिलना इत्यादि काय का योग शुभ आश्रव का कारण है। यानी देखो, गमन कर रहे हैं, चलना वो शुभ है कि अशुभ है, कि वो गमन किस प्रयोजन से किया जा रहा है। तो अगर वो गमन विषय कषायों के लिए, घूमने फिरने के लिए, शिमला विमला इधर जाने के लिए गमन हो रहा है, तो वो अशुभ है। और वही गमन, वही शरीर की प्रवृत्ति वो समय शिखर जी तीर्थ वंदना आदि के लिए हो रही है, तो वो शुभ काय योग कहलाएगा। ऐसा तो यह कि परमेश जी की पूजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मंदिर की साफ सफाई सेवा कर रहे हैं, घर की साफ सफाई करना और मंदिर की साफ सफाई करना एक अशुभ है, एक शुभ पर काम है। शरीर की प्रवृत्ति वही होगी, उसी तरीके से होगा, लेकिन वही शरीर की क्रिया, एक क्रिया शुभ कहलाएगी, एक क्रिया अशुभ कहलाएगी। तो जीवों पर दया रूप होकर, देखो, यत्नाचार पूर्वक जीवों पर दया रूप होकर सोना, बैठना, पलटना, रखना, धरना, सौंपना, कितने सारे काम शरीर से करते हैं हम। एक एक चीज खुद रख रहे हैं, किसी को सौंप रहे हैं, दोनों में जीव दया का ध्यान रखना। खाना, पीना, बिछाना, चलना, हिलना इत्यादि काय का योग शुभ आश्रम का कारण है। यत्नाचार रहित, करुणा रहित, स्वच्छंद देह का प्रवर्तना, महाआरंभ में प्रवर्तना, देह को सजाने संवारने में ही लगे रहना, में ही लिखा है। देह को बिल्कुल आप गंदा मैला कुचैला रखो गृहस्थ होके, वो नहीं कह रहे हैं कि फिर नहाना धोना और बाल बनाना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं, लेकिन उसी में लगे रहना। वो इन सब कार्यों के द्वारा अशुभ आश्रव होता है। यह मन वचन काय की शुभ अशुभ प्रवृत्ति तीव्र मंद कषाय के योग से तीव्र मंद अनेक प्रकार के कर्मों के बंध का निमित्त होती है। अब समझ लो, भी पूरा 6ठे अध्याय के सूत्रों का व्याख्या चल रही है। तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष है। अब ये तो प्रवृत्ति हो रही है मन वचन काय की, इनके माध्यम से कर्मों का आना हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो कर्म कैसे आएंगे, कितने आएंगे, तो वो कैसे, किस तरह के परिणाम है, तीव्र भाव है, मंद भाव है, ज्ञात भाव है, अज्ञात भाव है, इनके अंतर से वो जो आने वाले कर्म परमाणु हैं, उनकी संख्या में भी, वो योगों के माध्यम से, और वो कैसे बंध रहे हैं उनके स्थिति और अनुभाग में, वो इन सब परिणामों से उसमें फर्क पड़ता है। तो ये जो मन वचन काय की शुभ शुभ प्रवृत्ति है, ये तीव्र मंद कषाय के योग से, यहाँ कषाय का योग मतलब ये योग वो मन वचन काय वाला योग नहीं, कषाय का योग मतलब कषाय के माध्यम से, योग यानी यहाँ जुड़ना, कषाय के एडिशन से, योग मतलब वहां उसके समागम से, तीव्र मंद कषाय के योग से तीव्र मंद अनेक प्रकार के कर्मों के बंध का निमित्त होती है। इनका विचार करने पर आत्मा अशुभ प्रवृत्ति से रुककर शुभ प्रवृत्ति में सावधान होकर प्रवर्तन करता है। देखो, मन वचन काय की प्रवृत्ति एक सी हो सकती है, बाहर से एक सी क्रिया हो सकती है किसी काम को करने की, लेकिन अब वो कर्म कितने आएंगे और वो कितने स्थिति अनुभाग लिए हुए वो फल कैसा देंगे, कितने समय तक जीव को फल देंगे, वो अंतर कैसे पड़ेगा कि आपकी जो कषाय है, मतलब उस काम को करने के प्रति यत्नाचार प्रवृत्ति है कि अयत्नाचार प्रवृत्ति है, आसक्ति है कि बिना आसक्ति है, कम आसक्ति है कि अधिक आसक्ति है, उसके माध्यम से उसके स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ता है। कषायें आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली हैं। कषाय हैं वो आत्मा के कौन से गुण का घात करती? कषाय सभी गुणों का घात कर देती है।
कषाय कौन से गुण का घात करती है? बोलिए सुनीता आंटी। चारित्र मोहिनी कर्म का। चारित्र मोहनीय कर्म, मैं गुण पूछ रही हूँ। कषाय कौन से गुण का? चारित्र गुण का। चारित्र गुण का घात करती है, तो इनको पता नहीं होगा, सदा सुखदास जी ने गलत लिख दिया। कषाय आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली। आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो। इन्होंने ये क्यों लिख दिया है कि कषाय आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली है? बोलो प्रीति। तो चारित्र में ही सारे गुण सम्मिलित कर लिए, कैरेक्टर मतलब उसका। ठीक, बढ़िया। और कोई? बोलिए अर्चना जी। मोहिनी कर्म ही विशेष है सब कर्मों में, उसी की वजह से मतलब कसाय रहती है, तो वो आत्मा कर्म। ठीक है, बोलिए वर्षा हो गई। दर्शन और चारित्र दोनों ही गुणों का घात करता है, जो आत्मा को मतलब आगे नहीं बढ़ने देते। कौन कर? कषाय दोनों गुणों का घात कौन कर रहा है? कषाय करती है। कैसे कर रही है, आपको बताना पड़ेगा फिर। दर्शन का घात कैसे कर रही है? दर्शन मतलब शुद्ध रूप को हमको श्रद्धा हमारी होने ही नहीं देती, वो क्लियर दर्शन में। श्रद्धा का घात तो मोह कर रहा है ना। हाँ, चलिए। कषाय मोह इसमें ही तो आती है। नहीं, वो 16 दर्शन, दर्शन का श्रद्धा का घात मतलब मोह यानी मिथ्या। बोलिए सुमन जी। मतलब मोहनीय कर्म ही बाकी गुणों को प्रकट नहीं होने देती, जीव आत्मा के जो गुण है उनको प्रकट नहीं होने देती, इसीलिए चारित्र सभी गुणों का घात कर दिया। यहाँ जो कहा है ना, कषाय आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली, तो पहला जवाब बढ़िया आ गया था, लेकिन मैं तो आप लोगों के देख रही थी चिंतन कि कषाय में अकेले कषाय की बात नहीं है। कषाय कहा है ना, तो वो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय सब लेना। तो वो अब ये सब हैं, तो वो आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाले। मिथ्यात्व है, वो श्रद्धा का घात करता है, और कषाय चारित्र का घात करती है। ये जो दोनों गुण हैं, ये मोक्ष मार्ग में प्रधान है। और दूसरी बात कि जब एक गुण गलत, मतलब एक गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है, तो अकेले एक गुण का विपरीत परिणमन नहीं होता है, क्योंकि पूरा आत्मा अखंड है, पूरा द्रव्य अखंड है। एक गुण सही चले और एक गुण विपरीत चले, ऐसा नहीं होता है। तो वो सभी गुणों में विपरीतता आ जाती है। और दूसरी बात कि कषाय घात तो चारित्र का करती है, लेकिन उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होता है? वो एलोपैथी दवाई लेते हैं ना, तो वो एलोपैथी दवाई एंटीबायोटिक ली, तो वो अंदर जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए उनका घात तो करती है वो एलोपैथी दवाई, लेकिन फिर क्या करती है? साथ में साइड इफेक्ट भी करती है। तो ये क्या साइड इफेक्ट कर रही है? ये कषाय चारित्र का घात तो कर रही है, और फिर जब ये कषाय अधिक होती हैं, तो चारित्र तो गया ही गया, ज्ञान भी क्या होता है? कषाय बढ़ने से ज्ञान क्या होता है? ज्ञान भी कम होता है, तो ज्ञान का घात हुआ। अब ज्ञान के साथ जो दर्शन है सामान्य अवलोकन वाला, उसकी जोड़ीदार वो है, तो वो भी कम होगा। अब यही तो प्रमुख गुण है। कषाय है, तो उस कषाय में समझ लो मिथ्यात्व को गर्वित समझना, तो वो जो श्रद्धा है और चारित्र का घात हो रहा है, और उसी के निमित्त से ज्ञान और दर्शन का भी घात हो रहा है। तो ये जो प्रमुख गुण है ये मलिन हो रहे हैं, इसलिए वो सभी गुणों का घात करती है, ऐसा कहा। तो कषाय आत्मा के सभी गुणों का घात करने वाली है। क्रोध दूसरे जीवों को मारने में, घात करने में, बंधनादि करने में चित्त को दौड़ाता है। मान इस जीव को अभिमान से ऐसा उद्यत कर देता है कि वह पिता, गुरु, स्वामी का भी तिरस्कार करना चाहता है, विनय को नष्ट कर देता है। माया कषाय अनेक छल, अनेक धूर्तता, पर को भुला देना इत्यादि अनेक कपट ही के विचार कराती है। ये माया और ये क्रोध और ये मान, ये तो कोई और है ना, ये कराती है अपने से, अपन तो बिल्कुल सज्जन, ये कराती है।
ये क्या है? ये तो भाषा का ही है कराती है, हो कहाँ रहे? ये जीव स्वयं उस माया रूप होकर मायावी होता है, क्रोधी होता है, मानी होता है और ऐसे परिणमन करता है। देखो, अभेदता भी देखना और भेद भी देखना। अगर इन कषायों से भेद नहीं देखा तो इनको अपना स्वरूप ही मान लिया, तो फिर इनसे भिन्नता कैसे करेंगे? और इनको सर्वथा ही भिन्न मान लिया, अपने स्वरूप में ही नहीं माना, अपने स्वरूप मतलब उत्पन्न अपने में हो रही हैं, तो फिर दूर क्यों करेंगे? तो अपने में हो रही है ये भी स्वीकार करना, लेकिन मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, ये क्षणिक रूप से, ये अनित्य रूप से आत्मा में विभाव रूप से उत्पन्न हुई है, त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, दूर हो सकती है। और इनको दूर करने पर ही आत्मा सुखी हो सकता है। ये श्रद्धान रखना। लोभ कषाय सुख का कारण जो संतोष है उसका नाश कर देती है, योग्य अयोग के विचार का नाश कर देती है। लोभ कषाय से वो असंतोष असंतोष रहता है, कहीं भी संतोष नहीं हो पाता है। काम मर्यादा को भंग कर देता है, लज्जा को भंग कर देता है, हित अहित का नीच कर्म उच्च कर्म के विचार रहित कर देता है, मोह मदिरा के समान स्वरूप को भुला देता है, शोक अत्यंत दुखपूर्वक हाहाकार कराता है, रुदन आत्मघात आदि में प्रवृत्ति कराता है, हास्य दूसरों की हंसी कराता है, अज्ञानता प्रकट करना चाहता है। यानी इन कषायों के काम भी बता दिए कि इन कषायों से क्या क्या काम होते हैं, कषाय क्या काम करती हैं। स्नेह मद्य पिए बिना ही अचेत कर देता है। ये स्नेह कौन सी कषाय है? स्नेह कौन सी कषाय है? प्रमाद रूप में आता है इसमें। कषाय पूछ रही हूँ मैं, स्नेह कौन सी कषाय है? रति में आएगा। रति? रति ना हास्य क्रम से चल रहे हैं, तो हास्य के बाद में किसका नंबर आने वाला है? रति का। स्नेह मद्य पिए बिना ही अचेत कर देता है, महाबंधन रूप है, आत्मा को हितरूप प्रवृत्ति से रोकने वाला है, अनर्थ का स्थान है, निद्रा आत्मा के चैतन्य का घात करके जड़ जैसा कर देती है, तृषा नहीं पीने योग्य जल को भी पिलाना चाहती है। अभी इन्होंने ये शुद्धा तृषा आदि भी साथ में ले लिए हैं। शुद्धा चांडाल के घर में प्रवेश करा के याचना करवाती है, कुल मर्यादा को नष्ट करके घोर कष्ट देती है, नेत्र सुंदर रूपादि देखने को उत्सुकता दिखाते हैं। मतलब इसमें ऐसा ले सकते हैं कि ऊपर कषाय बताई, फिर ये काम मोह आदि, ये जो है 9 कषायों की चर्चा करने के बाद में ये स्नेह और निद्रा लेके थोड़ा प्रमाद को भी ले रहे हैं, तो वो प्रमाद वाला स्नेह भी ले सकते हैं और उसको रति रूप भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। फिर क्षुधा तृषा आदि लेकर ये जो अपने मतलब ये जो प्रवृत्तियां मतलब ये इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषयों को साथ में लेते हुए क्षुधा तृषा आदि को ले लिया। अब नीचे इसमें विषयों को ही ले रहे हैं, बड़ा है। नेत्र सुंदर उपाधि देखने को उत्सुकता दिखाते हैं, जिह्वा इंद्रिय मीठे भोजन करने को अति चंचल होकर लज्जा उच्चपना संयम आदि नष्ट करके नीच प्रवृत्ति कराती है, घ्राण इंद्रिय सुगंधित पदार्थों पर अचेत होकर टूट पड़ती है, स्पर्शन इंद्रिय स्त्रियों के कोमल अंगों नर्म शैया आदि की तृष्णा बढ़ाती है, कर्ण इंद्रिय अनेक मधुर रागों में खुश होकर आपा भुलाकर पराधीन कर देती है, मन चंचल बंदर के समान स्वच्छंद अनेक विकल्पों द्वारा शुभ ध्यान शुभ प्रवृत्ति में भी नहीं रुकता है, विषय कषायों में ही घूमता है।
असत्य वाणी मुख में से अति प्रेम पूर्वक निकलकर अपनी चतुरता प्रकट करती है। हाथ तो हिंसा का आरंभ करने के मुख्य उपकरण हैं। पैर भी पाप करने के मार्ग में बहुत तेजी से दौड़ते हैं। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे जीव के भाव हों, चाहे ये शरीर के अंगों, मतलब मन वचन काया के माध्यम से बता रहे हैं ना, तो वो अलग अलग उसको बताकर कि ये सब जीव को पाप में लगाने में ही निमित्त बन रहे हैं, कारणभूत हो रहे हैं। आश्रव की चर्चा चल रही है ना, तो वो आश्रव ही कराने में कारण हो रहे हैं। कविपना बहुत राग बढ़ाने वाली रचना चाहता है। पंडितपना कुतर्क और असत्य प्रलापीपने द्वारा अपनी विख्यातता चाहता है। सुभटपना घोर हिंसा चाहता है। कोई कवि है तो वो ये चाहता है, कोई पंडित है तो वो अपनी मान बढ़ाई चाहता है। सुभट यानी जो योद्धा है वो हिंसा चाहता है। बाल्यपना अज्ञान रूप है। यौवन वांछित विषयों के लिए विषम स्थान में भी दौड़ता है। वृद्धपना विकराल काल के निकट रहता है। उच्छ्वास निश्वास निरंतर शरीर से निकलकर भाग जाने का अभ्यास कर रहे हैं। जरा काम भोग तेज रूप सौंदर्य उद्यम बल बुद्धि आदि का हरण करने वाला तस्कर है। ये सब उपमाएं दिए। तस्कर मतलब स्मगलर है, ये सब इसको हरण कर लेगा, हमारी बुद्धि को, बल को, रूप सौंदर्य आदि को। बुढ़ापा रोग यमराज के प्रबल सुबट दूत है। इस प्रकार की सामग्री इस आत्मा को अपना स्वरूप भुलाने वाली है। उससे बहुत अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। इन इंद्रियों के विषयों तथा कषायों के संयोग से मन वचन काय के द्वारा आश्रय होता है। इस प्रकार आश्रय भावना का वर्णन किया। यानी आश्रय भावना के चिंतन में किन किन के माध्यम से कैसे कैसे जीव को आश्रय होता है, तो एक एक यानी इंद्रियों के विषय, एक एक भाव, क्रोध आदि भाव, ऊपर भावों को लेकर, फिर विषयों को लेकर, शरीर के अंगों को लेकर, किस किस प्रकार से वो हमारे आश्रव में शरीर के अंगों को लिया, फिर अपने जो लौकिक समझ लो विशेषताएं हैं उनके माध्यम से ये सब आश्रव को बढ़ाने वाले, आश्रव करने वाली हैं। तो उन सब से विरक्त होकर और अपने आत्म स्वरूप में जीव की रुचि लगे, इस ऐसी ये आश्रव भावना का यहाँ वर्णन किया है। अब कल संवर निर्जरा भावना की चर्चा मंडे को करेंगे। जय बोलो प्रीति। भाभी ये जो आश्रव कहते हैं मन वचन काय के निमित्त से, तो उसमें और जो पास का निमित्त है वो नाम कर्म मानते हैं, उससे होगा क्या जो आने का काम है? कर्मों के आने का काम, हाँ, जो आश्रव हो रहा है, वो जो कर्म आ ये रहे है हैं, ना, वो हाँ, नाम कर्म के शरीर निमित्त से आ नाम रहे हैं। कर्म। हाँ, शरीर नाम कर्म के कारण वो योग होता है। जो परिस्पंदन है उसमें शरीर नाम हाँ, होता है। तो जैसे जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, तो अपन पूजा पाठ को यदि शुभ मान रहे हैं तो वो तो विचारों से है, मतलब प्रवृत्ति मानी जाएगी उसमें, मतलब यदि हाँ, विचार शुभ है। प्रवृत्ति भी मतलब जैसे जो यहाँ का ना वचन से शुभ वचन बोल रहे हैं, और शरीर की प्रवृत्ति से प्रणाम आदि, ये कहा था कि शरीर की प्रवृत्ति, हम शरीर से भी विनय दिखाई देती है ना, शरीर से विनय, वचनों से विनय, तो वो शुभ रूप उस समय, मतलब मन के भाव तो होंगे लेकिन वो बाहरी प्रवृत्ति से भी वो विनय आदि रूप शुभ परिणाम दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा मान सकते हैं क्या कि जैसे योग से तो आश्रव हो रहा है, आ रहे हैं कर्म, और जो हमारे भाव हैं उससे वो बंध रहे हैं, ऐसा कुछ मान सकते हैं? वो तो है ही क्योंकि ना, मतलब कषायों से ही तो स्थिति बंधना का मतलब क्या है, स्थिति अनुभाग पढ़ना, तो हाँ, उसमें कारण कषाय ही है। तो वो जो हमारे भाव है, मतलब वो कषाय ही तो है वो भाव। हाँ, अच्छा, वो स्थिति और अनुभाग में आएंगे, हाँ हाँ, क्योंकि वो भगवान के योग तो है, वो तो आश्रव है लेकिन बंध नहीं है उनके। बंधन। जय